नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। शिवसेना के चप्पलबाज सांसद रविंद्र गायकवाड़ का जब एयरलाइंस वालों ने बायकॉट किया तो एमपी साहब ट्रेन पर सवार हो गए। अगस्त क्रांति ट्रेन से सफर कर रहे हैं सांसद साहब को 2 स्टेशनों पर आज तक की टीम ने पकड़ा। जब सांसद से सवाई माधोपुर में आज तक ने सवाल किया तो वो कन्नी काट गए। जब ट्रेन कोटा पहुंची तो फिर मीडिया ने गायकवाड़ को घेर लिया। यहां उनकी बोलती बंद हो गई। गायकवाड़ ने हाथ जोड़कर कहा, अब जो बोलेंगे पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे ही बोलेंगे। कुछ कहना चाहोगे क्या सर? सर एफआईआर लॉन्च हो गई सर, कुछ कहना चाहोगे क्या सर? सर कुछ तो बता दो सर। है सर? उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे। मैं कुछ सर, नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? रवि लगा देगा सर, कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर वो मुद्दा है। बात करेंगे ना। उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे। मैं कुछ सर, नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? रवि लगा देगा सर, कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर वो मुद्दा है। बात करेंगे ना। और इस मसले पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें पूरा वाकया कब क्या हुआ सब कुछ आप देख सकेंगे। कुछ कहना चाहोगे क्या सर? सर एफआईआर लॉन्च हो गई सर, कुछ कहना चाहोगे क्या सर? है? सर कुछ तो बता दो सर। है सर? कैमरे से बचने की कोशिश करते ये हैं शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़। वही गायकवाड़ जिन्हें एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई करना इतना महंगा पड़ गया कि प्लेन की जगह ट्रेन में चेहरा छिपा रहे हैं। हालांकि सांसद होने की अकड़ अभी भी ढीली नहीं पड़ी है। दिल्ली से गायकवाड़ को यूं छिपते छिपाते मुंबई रवाना होना पड़ा तो अपनी करतूतों के चलते। कानून को अपनी चप्पलों तले रौंदने वाले सांसद को विमान कंपनी ने रिटर्न टिकट देने से इनकार कर दिया और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी। शाम में 5:45 बजे के आसपास ये कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के पास आई। इमीडिएटली इसके लीगल ओपिनियन के लिए ये भेज दिया गया था और आज कुछ घंटे पहले जब लीगल ओपिनियन आया है जिसमें आईपीसी की धारा 308 और 355 के तहत केस दर्ज का ओपिनियन है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। साइमल्टेनियसली थॉरो प्रोब के लिए और डिटेल्ड प्रोब के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की शर्मनाक हरकत का खुलासा इस वीडियो से हुआ। विमान की सीट पर बैठे ये सांसद रविंद्र गायकवाड़ ही हैं। एयर इंडिया की महिला स्टाफ उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गायकवाड़ पर सांसद होने का रौब इतना हावी है कि वो सीट से उठने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन वीडियो बनाए जाने से पहले जो कुछ हुआ वो और भी शर्मनाक है। आरोप है कि बिजनेस क्लास के बदले इकोनॉमी क्लास में सफर कराए जाने से सांसद महोदय इतने लाल पीले हो गए कि एयर इंडिया के इस बुजुर्ग स्टाफ को चप्पलों से पीटा और मीडिया में बड़े रौब से इसका ढिंडोरा भी पीटा। सांसद को उड़ान से बैन कर दिया। पुणे जाने के लिए सांसद ने जब इंडिगो का टिकट कटाया तो इंडिगो ने भी टिकट कैंसिल कर दिया। विस्तारा एयरलाइंस ने भी एयर इंडिया के फैसले का समर्थन किया। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स को साफ कह दिया गया है कि वो कल सुबह 8 बजे तक काम पर लौट आए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 5वें दिन भी लगातार डॉक्टरों के अस्पताल से गैर हाजिर रहने पर मरीज लाचार दिखे। पीएमसी के मुताबिक उसके अस्पतालों में इतने समय में 135 मरीजों की मौत हो चुकी है। वो ट्रेन से गिर गई थी, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। सिटी स्कैन लाओ, ये लाओ, कुछ करते ही नहीं है लोग। डॉक्टर महाराष्ट्र में मरीजों को लगातार 5वें दिन बिना इलाज के मुश्किलें झेलनी पड़ी। ओपीडी बंद थी और इमरजेंसी सेवाओं में भी बस नाम के लिए काम हो रहा था। हड़ताल है, इसकी वजह से बच्चे लोग कितने छोटा बड़ा सब गुजर रहा है। ये लोग कुछ लक्ष्य खाने के बैठ गए। डॉक्टर ने बोला 10 बजे से एक्सपायर है, 10 बजे से एक्सपायर है। ये लोग क्या करेंगे रात भर? बॉम्बे हाईकोर्ट में भी रेजिडेंट डॉक्टरों के काम पर नहीं आने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को कल सुबह तक काम पर लौटने वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है।
अदालत में बीएमसी के वकील ने खुलासा किया कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की वजह से बीएमसी के अस्पतालों में अब तक 135 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिस पर अदालत का कहना था कि मरीज की जिंदगी डॉक्टरों की मांगों से ज्यादा कीमती है। अदालत में रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन मार्ड ने हलफनामा दायर कर कहा कि उसने अपने सभी सदस्यों से तुरंत काम पर लौटने को बोला है। डॉक्टर्स अगर काम पे 8 बजे तक नहीं आते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश दिए हैं कि वो जो उसके ऊपर लीगल एक्शन है या कायदेशीर कार्रवाई है वो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक्शन चालू करेगा, तो उसके अंदर किसी का कोई से नहीं रहेगा, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्शन ले सकेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर काम पर लौटने की अपील की। अब देखना होगा कि शनिवार से मरीजों को राहत मिलती है या फिर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। मयूरेश गणपते के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरें जारी हैं।